मैजिकल वुडन हाउस। कानपुर नाम के शहर के पास एक छोटा सा आनंदपुर नाम का एक गांव रहता है। उस गांव के पंकज अपने परिवार के साथ रहता था। पंकज एक लकड़हारा रहता है। वो बहुत ईमानदार और दयालु किस्म का आदमी होता है। हमेशा ही वो किसी भी व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन इस बात से पंकज की बीवी बड़ी परेशान रहती थी और सोचती थी कि ये किस तरह का आदमी है। खुद के खाने के लिए तो इसके पास कुछ नहीं है और ये लोगों के पेट भरने की कोशिश में रहता है। ऐसे ही एक बार पंकज अपने दोस्त के साथ एक टी स्टॉल पर चाय पी रहा था। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है और उसे कहता है, बहुत भूख लगी है बेटा, क्या तुम कुछ खाने के लिए दोगे? पंकज के साथ जो उसका दोस्त नवीन होता है वो उसे कहता है, अरे क्या है चाचा, सवेरे सवेरे शुरू हो गए क्या? इधर हमारे खाने के लाले हैं और तुम्हें कहाँ से खिलाएंगे? चलो निकलो यहाँ से। लेकिन पंकज को उस बूढ़े आदमी की दया आती है और वो कहता है, जरा रुको बाबा, मैं अभी देखता हूँ। पंकज अपनी जेब टटोलता है और देखता है कि कुछ चिल्लर रुपए उसकी जेब में है। उन रुपयों से वो एक कप चाय और 2 बिस्कुट लेकर उस बूढ़े आदमी को देता है। ये लो बाबा, ये चाय और बिस्कुट खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। बूढ़ा आदमी वो चाय और बिस्कुट खा लेता है और पंकज का धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। ये सब देखकर नवीन पंकज से कहता है, अरे तू खुद एक गरीब आदमी है और ऐसे पेश आ रहा है जैसे कि तू कहीं का राजा है। अरे नहीं नहीं नवीन, ऐसी कोई बात नहीं है। उस आदमी को जोरों की भूख लगी थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की। लेकिन भाई, जो पैसे तुमने अपने चाय के लिए रखे थे, अब वो कहाँ से दोगे? कोई बात नहीं, रहने दे, मैं दे दूंगा। ऐसा कहकर नवीन और पंकज वहां से चले जाते हैं। इधर घर आकर रात को पंकज को एक सपना आता है और उसके सपने में वही बूढ़े बाबा आते हैं और वो कहता है, बेटा पंकज, तुम कल जब जंगल में लकड़ियां तोड़ने जाओगे तो तुम्हें वहां पर एक वुडन हाउस दिखेगा। वो एक जादुई वुडन हाउस है बेटा। तुम उस वुडन हाउस के अंदर जाना और वहां जाकर तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। कुछ ही देर में सवेरा होता है। पंकज उस सपने को सपना समझकर भूल जाता है और जंगल में लकड़ियां तोड़ने के लिए चला जाता है। लकड़ियां तोड़ते तोड़ते उसे एक घर दिखता है जो बिल्कुल उसके सपने में आकर बूढ़े बाबा ने बताए जैसे वुडन हाउस के जैसे होता है। अरे बाप रे, ये क्या? ये तो सच में उस बाबा ने बताई वुडन हाउस के जैसे ही है। कहीं मैं अब भी सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ये तो सच में जादू है। पंकज बहुत सोचता है और उस वुडन हाउस के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर देखता है तो वहां पर ढेर सारा सोना रहता है और एक बड़ा सा सांप भी बैठा रहता है। उस सांप को देखकर वो बहुत डर जाता है, लेकिन वो सांप उसे कहता है, घबराओ मत, तुम यहाँ आए, इसका मतलब जरूर तुमने बूढ़े बाबा की मदद की है। आओ और तुम्हें जो चाहिए वो यहाँ से ले जाओ। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सपने में बूढ़े बाबा ने बताया था और असलियत में ये वुडन हाउस देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए देखने के लिए चला आया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम्हें बाबा ने खुद कहा था कि तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब तुम इस वुडन हाउस में आकर कुछ भी नहीं लेकर जाओगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम मत सोचो और जो चाहिए वो लेकर जाओ। सांप के कहने पर पंकज थोड़ा सोना लेकर उस वुडन हाउस से घर निकल कर आता है और पत्नी को सारी बात बता देता है। दोनों उस सोने को बेचकर उससे मिले पैसों से अपना जीवन अच्छे से बिताने लगते हैं। लेकिन पंकज का दोस्त नवीन, उसे ये बात समझ नहीं आती कि पंकज इतना अमीर कैसे हो गया। ये देखने के लिए वो पंकज का पीछा करता है और उसे भी उस मैजिकल वुडन हाउस के बारे में पता चल जाता है। फिर पंकज के जाते ही नवीन खुद उस मैजिकल वुडन हाउस में अंदर चला जाता है और वहां पर बिखरा सोना देखकर उसकी आंखें चमक जाती है। लेकिन जैसे ही वो उस सोने को छूने की कोशिश करता है, वो सोना पत्थर बन जाता है। ये देखकर वो सांप जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे मूर्ख इंसान, इस सोने को छूने के काबिल नहीं हो तुम। इसके लिए तुम्हें बहुत बड़े दिल वाला होना पड़ेगा, गरीब की मदद करनी पड़ेगी, तभी तुम काबिल बनोगे। निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें खुद यही काट खाऊंगा। नवीन बहुत कोशिश करने के बाद भी उस सोने को छू नहीं पाता और मायूस होकर वहां से चला जाता है। इधर पंकज और उसकी पत्नी हमेशा गरीबों की मदद करते हैं और जब भी जरूरत हो उस मैजिकल वुडन हाउस में आकर जितना चाहे उतना सोना लेकर चले जाते रहते हैं।
जायंट पटाखा कार चोर वाला। एक गांव नदी के किनारे बसा हुआ रहता है। गांव से शहर जाने के लिए नदी पार करके जाना पड़ता था। उसी गांव में विनोद नाम का एक लड़का रहता है। वो बहुत पढ़ा लिखा होता है और वो नौकरी ढूंढता रहता है। बहुत बार इंटरव्यू देता है, लेकिन अंग्रेजी न आने की वजह से उसे नौकरी नहीं मिलती। वो हमेशा इंटरव्यू के लिए जाता, पर निराश होकर घर आता। एक दिन विनोद को निराश बैठे देख उसकी माँ उसे कहती है, अरे बेटा, ऐसे निराश मत हो बेटा। नौकरी मिलने तक तुम पिताजी की नाव चलाने में उनकी मदद करो। लेकिन माँ, मुझे ये नाव का कारोबार नहीं करना है। मुझे कुछ नया करना है। बेटा, जब नया करना है तो नौकरी के पीछे क्यों पड़े हो? खुद से ही कुछ करो। हाँ माँ, तुम सच कह रही हो। अब मैं खुद से ही अपना एक नया इनोवेशन करूँगा। विनोद अपने दोस्त के यहाँ जाता है। वो देखता है कि उसके घर एक खराब कार पड़ी हुई है। वो उसकी कार अपने घर लेकर आता है। उस कार में अपने दिमाग से बड़े बड़े पटाखे लगाता है। उसकी बॉडी को एक सुतली बम जैसा बनाता है और चक्कों को रॉकेट लगाता है। इस तरह से वो अपनी जायंट पटाखा कार बनाता है। उसके माँ और बाबूजी वो कार देखकर बहुत खुश होते हैं और माँ कहती है, अरे बेटा, जायंट पटाखा कार तो बन गई। अब जरा इसे टेस्ट तो करके देखो। हाँ माँ, चलो बैठो, मैं आप दोनों को एक चक्कर लगवा कर आता हूँ। इस तरह से विनोद जायंट पटाखा कार को शुरू करता है और जमीन पर टेस्टिंग करता है, जो बहुत सफल होती है। फिर उसी कार को वो हवा में उड़ाने के लिए कार के चक्कों पर लगे 4 रॉकेट को चालू करता है और देखते ही देखते कार हवा में उड़ने लगती है। और इस तरह से वो अपनी जायंट पटाखा कार को जमीन के साथ साथ हवा में भी उड़ाने में सफल होता है। उसके इस जायंट पटाखा कार की खबर गांव में फैल जाती है। फिर क्या, कार के मजे लेने के लिए गांव-गांव से लोग विनोद के पास आने लगे। विनोद उनसे पैसे लेता और आकाश में कार से चक्कर लगवाता। इस तरह से उसका नया बिजनेस चालू हो गया। वो कुछ ही दिनों में ठीक वैसे ही दूसरी जायंट पटाखा कार बनाता है। विनोद की इस कार के बारे में बिल्लू नाम के एक कार चोर को पता चलती है और वो सोचता है, अरे वाह, इस कार को तो मैं चुराऊंगा और विदेश में बेचूंगा, जिससे मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। बिल्लू रात को उस गांव में आता है और विनोद की जायंट पटाखा कार को चुराता है और भागने लगता है। तभी विनोद को कार की आवाज से पता चलता है और वो दौड़कर घर के बाहर आता है तो देखता है कि कोई चोर उसकी कार चुराकर भाग रहा है। तभी विनोद अपनी दूसरी जायंट पटाखा कार निकालता है और उसका पीछा करता है। तभी बिल्लू कहता है, अरे बाप रे, इसे तो पता चला कि मैं उसकी कार चुरा कर भाग रहा हूँ। मुझे और तेज भागना पड़ेगा। ये कहकर वो चोर और तेज कार को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता नहीं रहता है कि कार कैसे काम करती है। इधर विनोद पीछे से अपनी कार के रॉकेट शुरू करके हवा में उड़ता है और ठीक बिल्लू के ऊपर आता है। बिल्लू डरकर कार का एक बटन गलती से दबा देता है, जिसकी वजह से उसके कार के भी रॉकेट शुरू होते हैं और वो हवा में उड़ने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ, इस कार को जमीन पर लाओ। अरे बचाओ कोई। विनोद ये सब देखकर पीछे से उसके कार पर रॉकेट छोड़ता है और उसकी कार के रॉकेट बंद हो जाते हैं और वो तेजी से नदी में गिर जाता है। विनोद भी नीचे उतरता है और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करता है।